बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपको दूंगी बहुत मज़े की और बहुत इजी रेसिपी कोफ्ता करी की, जो कि मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। जो सबसे पहले हमने कीमे में जो चीज़ें शामिल करनी है और उसकी हमने सबसे पहले जो कीमे की तैयारी करनी है। सबसे पहले हमने लिया ये मटन का कीमा है। 1 किलो कीमा लेना है आपने मटन का। उसमें जाएंगे जी 2 अदद अंडे, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, ये जी देसी लहसुन है। इसको हम जब पीसेंगे तो ये हमारे पास 1 टेबलस्पून भर के आएगा। और इसी तरह 1 टुकड़ा ये अदरक का देखें आप, जब हम इसको भी कूटेंगे तो ये हमारे पास 1 टेबलस्पून भर के आएगा। हमने इसमें डालने के लिए लिए हैं 15 से 20 अदद हर कलर की, ये देखें कितनी खूबसूरत मिर्चें हैं, ये हम लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आधी गट्ठी हरे धनिए की, ये हम डालेंगे इसमें। अब आ जाते हैं व्यूअर्स खुशक मसाला जात की तरफ। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर। ये हमने इसलिए सिर्फ 1 चम्मच लिया क्योंकि हमने कीमे के साथ हरी मिर्चों को भी हमने चॉप करना है। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च कुटी हुई, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ही पास करके दिखाएं आप, 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सॉल्ट यानी नमक। अब मैं उन चीज़ों की तरफ आती हूँ जो हमारे कोफ्तों को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाएंगी। वो हैं जी 3 चीज़ें। ये जो भुने हुए चने होते हैं, इसको हमने छील लिया और इसको हमने ग्राइंड कर लिया। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2 टेबलस्पून इन चनों का पाउडर। ये मैंने छील के ग्राइंड कर लिए थे। ये 2 अदद इन भुने हुए चनों का पाउडर है। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के पॉपी सीड्स यानी खसखस। खसखस को हमने साफ़ कर लेना है। और अब इसमें जाएंगे जी ये बादाम, 2 टेबलस्पून, या आप अगर ज़्यादा भी लेना चाहें तो 3 टेबलस्पून तक आप ले सकते हैं बादाम, क्योंकि बादाम का आपको पता है उसमें उसका जो ऑयल होता है वो हमारी चीज़ को ज़्यादा टेस्टी करता है। अच्छा, अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, बादाम, खसखस और चनों का पाउडर, आपने इन तीनों चीज़ों का मिक्स करके पाउडर बना लेना है, यानी ग्राइंड कर लेना है। ये आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने इन सब चीज़ों को चॉपर में डालना है और इसको अच्छी तरह आपने चॉप कर लेना है। अब वीवर, जब मैं इन सब चीज़ों को, इसी क्वांटिटी को आपने फॉलो करना है और इन सब चीज़ों को आपने चॉप करना है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने उसको चॉप कर लिया और हमने उसके कोफ्ते बना के अलहदा से रख लिए, फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा। देखिए वीवर्स, अब ये सारा कीमा अच्छी तरह चॉप हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथ को यूं पहले आपने घी लगाना है, तो फिर आपने इस तरह कोफ्ता पकड़ के दोनों हाथों से इस तरह आपने इन सारे कोफ्तों को आपने ऐसे बना के रख लेना है। ये देखें, दिखाएं जी आगे करके, ये देखें जी किस कमाल का ये कोफ्ते जब पकेंगे बनेंगे। ये देखें, इस तरह आपने इन कोफ्तों को, ये देखें, बना के आपने इन सारे कोफ्तों को रख लेना है। ठीक है। अब मैं जब ये सारे, अब आपने तरीका तो देख लिया, अब जब ये सारे कोफ्ते इस तरह बन जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कुकिंग हमने किस तरह स्टार्ट करनी है और इसको किस तरह पकाना है। ये देखें वीवर्स, हमने कोफ्ते बना लिए हैं और 1 किलो में हमारे ये 25 कोफ्ते बने हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ही साइज़ के
और इसकी खूबसूरत देखें किस कदर ये खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम पकाने के मरहले में आ जाएंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम कोफ्तों की जो हमने ग्रेवी बनानी है उसकी हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 3 अदद जी हमारे पास टमाटर हैं बड़े साइज़ के, 1 पाव हमारे पास घी है, यानी 1 प्याला भर के हमारे पास घी है। अब आ जाते हैं हम मसाला जात की तरफ। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ये जी आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। चूँकि मैंने नमक कोफ्तों के कीमे में भी ऐड किया था और ग्रेवी में मैं इतना डालूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं बाद में भी डाल सकती हूँ। ये अब आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून हमारे पास गरम मसाला है। 2 अदद हमारे पास तेज़ पत्ते हैं और ये देखें 2 स्टिक्स जो हैं हमारे पास ये दालचीनी की है, 3 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची और लौंग इसमें मैंने इसलिए नहीं शामिल किए क्योंकि काली मिर्चें और लौंग वगैरह वो सब जो है मेरा जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है वो उसमें मैंने ऐड करके ही मैंने उसका पाउडर बनाया था। ठीक है। और हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे बारीक कटा हरा धनिया, 3 अदद हरी मिर्चें और 6 अदद अंडे। अब व्यूअर्स आए मैं आपको बताती हूँ कि हमने कोफ्ते की करी कैसे बनानी है। और आधी प्याली इसमें दही की जाएगी। ये देखिए जी, अब हमने कुकिंग की स्टार्ट कर दी और घी में हमने जो बारीक से प्याज काटे थे इनको सोते करना है आपने। ये प्याज अब सोते हो चुके हैं। अब हम 1 और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बताया था आपको लहसुन, पिसा हुआ लहसुन और पिसा हुआ अदरक, ये भी 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया। और अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाता। ठीक है। ये देखेंगे लहसुन और अदरक का जो पेस्ट डाला था वो बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको ज़रा सा पानी का छट्टा लगाएंगे। इस मरतबे में आकर अब हम इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर जो मैंने आपको जितनी मिक़दार बताई थी ये हमने ऐड कर दिया है। देखिए साथ ही सूखा धनिया पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा और ये सारे साबुत गरम मसाले जो है ना हमने इसमें ऐड कर दिए। अभी हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं किया, बाकी सारे मसाले हमने इस मसाले में ऐड कर दिए। ये देखो। और इसी टाइम पे आकर जो आपको मैंने बताए थे 3 अदद टमाटर, इसी टाइम पे आकर हम बारीक 3 अदद टमाटर इसमें काट कर डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें कि ये मसाला मेरा अच्छी तरह भून गया, उसके ऊपर घी आ गया। इस टाइम पे आके हम इस तरह सारे कोफ्ते इस मसाले में रख देंगे। ठीक है। और हम इसको चम्मच नहीं लगाएंगे। अब हमने हंडिया को पकड़ के तो फिर इन कोफ्तों को हमने ना भूनना है।
वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको कैसे भूनना है। इस मसाले में अच्छी तरह हमने सारे कोफ्ते डाल के ना, तो फिर इस मसाले में इन कोफ्तों को हमने भूनना है। ये देखें जी, दोनों अतराफ से हंडिया को रुमाल के साथ आपने पकड़ के ऐसे भूनना है। जब मैंने ये मसाला भूना था ना, और उसको इतनी अच्छी तरह इसकी बुनाई की थी कि ऊपर देखें ये घी क्लियर आपको नज़र आ रही है, और सारे कोफ्ते मैंने उसी तरह पकड़ के ना इसको डाल दिए। लेकिन अब इसको चम्मच नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, अब इसको चम्मच नहीं लगानी। अब आपने बस हंडिया को इस तरह पकड़ के, इस तरह, ये देखो जी, ये किस कदर खूबसूरत। और ये देखो, हंडिया को इस तरह आपने भूनना है, और इसकी अब आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है। अच्छा, जब ये अभी भुनते हुए अभी भुनने के अमल में हैं, तो अब आपने इसमें ये आधा प्याली जो घी है ना वो शामिल कर देना है। ये देखिए, ठीक है। अब देखें, दही आपको पता है दोबारा पानी छोड़ता है। अब जब तक ये दही का पानी खुशक नहीं हो जाता और ये कोफ्ते अच्छी तरह हमारे भुन नहीं जाते, आपने इसको अच्छी तरह इसकी बस अब सिर्फ रुमाल से पकड़ के ना आपने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए जी, इसकी हमने इतनी अच्छी भुनाई की है कि आप एक एक कोफ्ता देख सकते हैं कि कोफ्ता अच्छी तरह भुन भी गया है और टूटा भी नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि मसाले ने घी भी छोड़ दिया, ये देखें। और इसको हमने ऐसे पकड़ के लाया था, ये देखें, ये देखें। अब इस मरतबे में आके देखें ये ऊपर आ चुका है, और आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है ना, उतना आप इसमें ना पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप हल्का से हाथ से घुमाएंगे, ठीक है, हल्के से हाथ से, और इसको पकने देंगे जब तक इसको जोश नहीं आ जाता। जब इसको जोश आएगा तो उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। अब ये देखें, इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, और इसको बिल्कुल जोश आने वाला है। अब हम इसको ढाँप देंगे, ठीक है। हमने इसको ढाँप दिया, और अब हम तब तक इसको मीडियम आंच पे रख के पकाएंगे जब तक इसके ऊपर घी नहीं आ जाता, कोफ्ते सॉफ्ट नहीं हो जाते, और ये जो हमने पानी इसमें ऐड किया था वो इसके अरोमे में अच्छी तरह मिक्स होके उसके जो कोफ्तों के अर्क हैं वो निकल के और एक बहुत मज़े का सालन ही बन जाता। 5 मिनट बाद मैं फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। देखिए, अभी इसको दम आने में अभी 2 मिनट पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको 5 मिनट बताया है। इस दौरान एक बार इसका ढक्कन उठा के इसमें अंडे ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रख देंगे, और साथ ये जो आपको मैं बताया था ना, हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट आपने दम देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बस मुझे लगा था 5 मिनट का दम है, 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद और दम दे दिया था अंडे, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद। अब इसकी फाइनल लुक आप देखें कि ये किस कदर कमाल का तैयार हुआ है। इसका कोई कोफ्ता नहीं टूटा हुआ, ये देखें जी, सारे कोफ्ते इसके देखें उसी तरह साबित, कोई खुला नहीं हुआ, कोई नहीं। देखें सारे कोफ्ते आप देख रहे हैं, कोई खुला नहीं, कोई टूटा नहीं। अब मैं इसके बाद ना आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। अब इस टाइम आपने इसमें गरम मसाला ऐड करके फ्लेम ऑफ कर देनी है। देखिए व्यूअर्स, ये इसके लुक देखें, ये इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मज़े के हैं, और इसके साथ घर की पकी हुई रोटी, और अक्सर तो मैं इसके साथ चावल ही बनाती हूँ, लेकिन जिनकी फरमाइश थी उनकी फरमाइश भी थी कि साथ रोटी हो, देसी गंदम की रोटी। और साथ ये आप ग्रीन चटनी देख रहे हैं, ये हरी मिर्चों की, लहसुन और प्याज की हरी चटनी है। ये तमाम चटनी और केचप मैं आपको फिर किसी वक्त
इसका एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगी और सब आपको मैं सिखाऊंगी। और वो जो रेड कलर की चटनी आपको नज़र आ रही है, ये टमाटर की चटनी है। इसमें भी लहसुन और अदरक शामिल है और इन सब का कम्बिनेशन आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है ये जो अंडों का सरदार जो बैठा हुआ है, और मुझे ये इतना प्यारा लग रहा है कि मुझे बार बार अर्तुगरुल गाजी का किरदार याद आ रहा है। और वीवर इंशाल्लाह आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीवर्स ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये कोफ्ता और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप, ये देखें और इंतहाई नरम। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई कोफ्ता खुला नहीं, कोई टूटा नहीं, और ये खाने में भी इतना मज़े का है, ये देखें ये, और इंतहाई सॉफ्ट है ये।